महर मेरी बात सुनो। महर, मैं कह रहा हूं ना, सुनो मेरी बात। महर, अरे लैला मजनू, मरना है क्या? पागल इंसान। ये तुम क्या कर रही थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ तो मरने देते ना। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आ रही है ना, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मैं हर जगह शर्मिंदा हो गई हूँ शबरेज। तुम दूर हो जाओ ना मुझसे। मेरे लिए मुमकिन नहीं है ये। तो क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? इसी तरह यूं रोज मेरा तमाशा बनाओगे? हाँ, अगर तुम्हारे बारे में कोई बकवास करेगा तो उसका यही हाल करूंगा जो काशान का किया है मैंने। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करूं। मैं जिस तरह से आई थी ना, खुद जा सकती हूँ। मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। तुम जो कुछ कर रहे हो ना, वही बहुत है मेरे लिए। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे बारे में कोई बुरा कहता है तो मुझसे नहीं सहा जाता। हाँ, तो फिर पूरी दुनिया को आग लगा दो, और आखिर में मुझे भी। सजा हो जैसे, खता हो जैसे, सजा हो जैसे। तुम क्या कर रहे हो शबरेज? तुम जितनी बार सवाल करोगी मैं उतनी बार जवाब दूंगा। बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें, तुम मेरी जिंदगी हो। और अगर कोई भी हम दोनों के बीच आया ना, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। जब मैं कह रहा हूं कि मैं ड्रॉप करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं ही ड्रॉप करूंगा। नाराज हो गई हो? अच्छा, आई एम सॉरी। आइंदा कोशिश करूंगा कि खुद पे कंट्रोल कर। बस तुम और तुम्हारे दावे। क्या कर? तुम्हारे मामले में बेख्तियार हूं। खुदा ना खास्ता तुम्हारी ये बेख्तियारी किसी दिन तुम्हें कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। बस तुम साथ ना छोड़। तेरा इश्क सांसों में बिखर सा गया है, मेरे जीने की तू ही वजह है। रुको 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 रुको, तुमसे कहा भी था कि दूर रोकना, कि तुम कभी सुनते नहीं हो ना मेरी। सॉरी यार, बातों बातों में ध्यान नहीं रहा मेरा। अच्छा, अब ना तुम बस जल्दी से निकल जाना, ठीक है? पहले तुम चली जाओ, फिर मैं चला जाऊं। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आइंदा तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी। फिर क्यों मिलने गई हो तुम इससे? अंकल, मैं ड्रॉप करने आया हूं बस इसे। आप महर को कुछ ना कहें, ये मुझसे मिलने नहीं आई थी। मैंने सवाल अपनी बेटी से किया है, जवाब भी तुम ही दोगी। बोलो। भाईजान, मैं शबरेज से मिलने नहीं गई थी। अंदर चलो, चलो।
आइंदा मैंने तुम्हें इस घर के आसपास भी देखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी मैं। अंकल आप मेरे बड़े हैं, मैं यहाँ कोई बदतमीजी करने नहीं आया हूँ आपसे। अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं महर से ना मिलूं तो मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन एक बात आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं महर का इंतजार सारी जिंदगी करूंगा। उस वक्त तक करूंगा जब तक आप खुद महर का हाथ मेरे हाथ में नहीं देते थे। तुम्हारा ये ख्वाब इस जिंदगी में तो पूरा नहीं हो सकता। तुम इस ख्वाब के साथ ही मरोगे। चलें देखते हैं आपकी ये बात सच होती है या फिर मेरी मोहब्बत जीतती है। इन लड़कियों को इज्जत रास नहीं आती। इन लड़कियों को इज्जत रास नहीं आती। पेपर की तरह इस्तेमाल करके पेपर की तरह इस्तेमाल कर फिर इसे अपनी औकात का एहसास हो। फिर इसे अपनी औकात का एहसास हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे महर के बारे में बकवास करनी चाहिए। महर के बारे में बकवास करनी चाहिए। सिर्फ मेरी है। हेलो, तुम ठीक हो? हेलो, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, अंकल ने कुछ कहा तो नहीं? ठीक हूँ। अंकल ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। तुम उस बर्थडे पार्टी में कैसे पहुंची थी? तुम उस बर्थडे पार्टी में कैसे पहुंची थी? लहना ने इनवाइट किया था। लहना ने इनवाइट किया था। तुम अलैना को कैसे जानती हो? तुम अलैना को कैसे जानती मैं हो? उसकी इंस्ट्रक्टर हूँ। वो उसी जिम में आती है। वो उसी जिम में आती है। इन लोगों को कैसे जानते हो इन लोगों को? अलैना और काशान मेरे फैमिली फ्रेंड्स। अलैना और काशान मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं। हमारा बचपन साथ ही गुजरा है। हमारा बचपन साथ ही गुजरा है। अच्छे दोस्त रहे हैं हम तीनों, फिर? बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। फिर ये कि मम्मा अलैना को बहू बनाना चाहती है। ये कि मम्मा अलैना को बहू बनाना चाहती हैं। ये सब बातें तुमने मुझे पहले तो कभी नहीं बताई कि पहले तो कभी नहीं बताई कि तुम्हारी कोई फैमिली फ्रेंड भी है जिससे तुम्हारी कोई फैमिली फ्रेंड भी है जिससे तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी करवाना मैं तुम्हें क्यों नहीं बताना चाहूंगा? मैं तुम्हें क्यों नहीं बताना चाहूंगा? बात ही नहीं है ऐसी बताने या छुपाने वाली। बात ही नहीं है ऐसी बताने या छुपाने वाली। जरूरत महसूस नहीं हुई या तुम बताना नहीं चाहते थे, या तुम बताना नहीं चाहते थे मुझे। ये बात कहकर तुम मेरी मोहब्बत की इंसल्ट। ये बात कहकर तुम मेरी मोहब्बत की इंसल्ट मैं कर कुछ रही भी हो। नहीं कर रही। मैं कुछ भी नहीं कर रही। बाद में बात करती हूँ। मैं फोन बंद कर रही। बाद में बात तुम करती हूँ। फोन नहीं मैं बंद फोन बंद करोगी। कर रही। तुम फोन नहीं बंद करोगी। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले वो क्लियर करो। मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले वो क्लियर करो। हेलो हेलो, महर महर तुम्हें अब यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें अब यूनिवर्सिटी जाने की मैंने इस माह की डेट फाइनल कर दी है। मैंने इस माह की डेट फाइनल कर दी है। मुमकिन है ज्यादा देर कर दी तो मुमकिन है सिवा इस घर से कुछ भी रुखसत करने के काबिल ना कुछ भी रुखसत करने के काबिल ना रहे। कौन सी मोहब्बत? वही जिसकी माँ यहाँ आकर तुम्हें और वही जिस जलील करके आकर तुम्हें और हम सबको जलील करके गई है। फहद भाई की कॉल आई है, तुमसे बात भाई की कॉल आई है, तुमसे बात करना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर में दोबारा कॉल करेंगे। अभी थोड़ी देर में दोबारा कॉल करेंगे। मुझे किसी से बात नहीं करनी। मुझे किसी से बात नहीं करनी। आ गई कॉल। लो लो बात करो। आ गई कॉल। लो लो मैंने बात करो। कहा है ना कि मुझे बात नहीं करनी। मैंने कहा है ना कि मुझे ड्रामे नहीं करो, करनी। बात करो। ड्रामे नहीं करो, बात करो। अभी अम्मी को जाके मैंने मैं बताती हूँ अभी अम्मी को जाके।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। मेहर कैसी हैं आप? मेहर कैसी हैं आप? ठीक हूँ, ठीक हूँ। हमारी शादी की डेट फाइनल हो गई है। हमारी शादी की डेट फाइनल हो गई है। ये न्यूज़ आपको तो मिल ही गई होगी। ये न्यूज़ आपको तो मिल ही गई होगी। जी, जी, मिल गई है, मिल That's गई है। great. That's great. शादी से पहले मैं एक बार आपसे मिलना चाह रहा था। एक बार आपसे मिलना चाह रहा था। जानने का मौका इस तरह हमें एक दूसरे को जानने का वैसे मैंने इसी सिलसिले के लिए अंकल से बाकायदा इजाजत ली है। लेकिन पूछना भी तो फर्ज है ना। आपसे पूछना भी तो फर्ज है ना। आपको एतराज हो, शायद आपको एतराज हो। हेलो मेहर, आपको आवाज आ रही है? मेहर, आपको आवाज आ रही है? जी, जी, फिर मिल रही हैं आप शाम में? फिर मिल रही हैं आप शाम में? जी, जी। थैंक यू। मैं फिर इंशाल्लाह शाम में आपको पिक करता हूँ। मुलाकात होती है। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। मैं महर का इंतजार सारी जिंदगी तक करूंगा, उस वक्त तक करूंगा। महर का हाथ खुद मेरे हाथ में नहीं देते, मेरे हाथ में नहीं देते। तुम्हारा ये ख्वाब इस जिंदगी में तो पूरा नहीं हो सकता। जिंदगी में तो पूरा नहीं हो सकता। तुम इस ख्वाब के साथ ही मरोगे। छोड़ो मैं मेहर, इतना खामोश क्यों है? बस ऐसे ही। वैसे ही चुप रहती हैं या मेरे सामने चुप हैं? ऐसी बात नहीं है, मैं कम ही बोलती हूँ। ओके। सुना है जो लोग कम बोलते हैं वो अपने मनपसंद शख्स के साथ खूब बोलते हैं। मेहर, कहाँ खो गई आप? सही नहीं। वेटर, मेन्यू दिखाएं। सूप्स अवेलेबल है? ओके। एंड you would have seafood, I believe? Anything. कितना वेट? मजीद वेट का बोला? मेरा नंबर सेव है ना तुम्हारे पास? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही है? डिनर एंजॉय करने आई हो इसके साथ? एक्सक्यूज मी, मैं महर से बात कर रहा हूँ। बीच में ना बोलना।
बीच में ना बोलो। क्या करेंगे? प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तुमने अगर बेवफाई के बारे में सोचा नहीं ना मेरे साथ, अपने साथ साथ तुम्हारी जान लेने में देर नहीं करूंगा। तुम जानती हो ना मैं पागल हूं तुम्हारे। प्लीज सब लोग देख रहे हैं, प्लीज जाओ। क्यों जाओ यहाँ से? मिलवाओगी नहीं मुझे तुम उससे? अच्छा तो ये है वो जिसे तुम्हारे बाबा ने सिलेक्ट किया है मेरे मुकाबले में। इसके साथ शादी प्लान कर रहा है। तुमने इसे बताया नहीं कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होने वाली है। बताओ ना। बॉस आप हैं कौन? मैं कौन हूं ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए ये समझना जरूरी है कि ये किसकी है। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये सिर्फ मेरी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ यहाँ डिनर पे आने की? तमाशा मत बनाओ, जाओ यहाँ से प्लीज। कौन? मैं जाऊं यहाँ से? तुम पागल तो नहीं? चलो मेरे साथ। शबरेज क्या? एक्सक्यूज मी मैम। एक लफ्ज नहीं बोल रहा, यही मार दूंगा पड़ा। ये क्या कर रहे हो तुम? शबरेज ये बात सुनो। शबरेज सॉरी मैन, सॉरी ऑन हिज बिहाफ। शबरेज क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी बात सुनो। तुम मुझे बहुत परेशान कर चुकी हो। मैं बहुत मुश्किलों से मैनेज कर रही हूँ सब कुछ। अब तुम्हें कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तुम्हारे बाबा से खुद बात करूंगा मैं आज। नहीं नहीं शबरेज। तुम फिर आ गए यहाँ? मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आया हूँ। मुझे तुम्हारे बाबा से बात करनी है, सामने से हटो। बाबा, बाबा शबरेज। क्या? तो आप महर की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहते, मत कराएं। लेकिन फिर इसकी शादी कहीं और भी नहीं करवाएंगे आप? कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा आपको। मैं नहीं होने दूंगा इसकी शादी कहीं और। अब तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? महर मेरी बेटी है, मैं बाप हूं इसका, मैं जहां चाहूं इसकी शादी करूं। तुम कैसे रोक सकते हो मुझे? आप मिल के आ रहा हूं आपके उस ना होने वाले दामाद से होटल में। मैं महर से शादी के लिए आपको वही लड़का मिला? फहा तुमसे बहुत अच्छा लड़का है। उसके माँ बाप महर को इज्जत दे रहे हैं, तुम्हारी तरह गलियों में सड़कों पे तमाशा नहीं बना रहे। बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूं आपको। प्यार करता हूं आपकी बेटी से। महर सिर्फ मेरी है, इससे शादी भी सिर्फ मैं ही करूंगा। और अगर इसके लिए मुझे फात को जान से भी मारना पड़ा ना, एक सेकंड नहीं सोचूंगा मैं। ओह, आ गए ना अपनी औकात पे, अपनी असलियत दिखा दी ना। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ तक लाने वाले आप सब लोग ही हैं। इज्जत और जिल्लत का मफहूम भूल गया हूं मैं। अगर मुझे कुछ याद है तो सिर्फ महर।
हाथ छोड़ो मेहर का। शबरेज, मैं कह रहा हूं मेहर का हाथ छोड़ दो। हाथ छोड़ो मेहर का। छोड़ो मेहर का हाथ छोड़ो। शबरेज, शबरेज, प्लीज। छोड़े जा रहा हूं इसे आपके पास, लेकिन ये मेरी अमानत है। बहुत जल्द वापस ले जाओ। रह गई थी मेरी तरबियत में जो तुमने आज हमें यह दिन दिखाया है। तरबियत? तुम तरबियत को रो रही हो? अरे इसने तो हम सबको जहर खाने पे मजबूर कर दिया है। तुम घर वापस क्यों आ गई? अरे तुम उसके साथ कहीं चली क्यों नहीं गई? जो शख्स यहाँ इतनी बकवास करके जा सकता है उसने फहद भाई के सामने पता नहीं क्या क्या कह दिया होगा। अब तो ये रिश्ता खत्म ही समझे आप लोग। खुश हो जाओ और जाके उस शबरेज को भी कह देना मिठाइयां बांटे, क्योंकि अब तक तो फहद भाई ने अपने पेरेंट्स को बता दिया होगा और अब किसी भी वक्त यहाँ उनकी कॉल आ जाएगी। इतनी जिल्लत, इतनी जिल्लत। मेरा तो दिल चाहता है कि तेरा गला दिमाग में जान से मार दूं तुझे मैं। ये क्या कर रहे हैं? संभालिए खुद को। अरे जो जिल्लत के बादल अपने घर की तरफ आते देख रहा हूँ, उसके बाद कैसे संभालूं खुद को? मैं पूछ रही हूँ क्यों बुलाया था तुमने उस लड़के को वहां? मैंने नहीं बुलाया अम्मी। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने नहीं बुलाया। अरे अगर तुमने नहीं बुलाया उसे तो वो खुद से कैसे पहुंच गया वहां पे? मैं नहीं जानती बाबा जान, मैं नहीं जानती। मुझे कसम से नहीं पता। सब ड्रामा कर रही है ये, कोई जरूरत नहीं है इसकी बात पे यकीन करने की। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर फहद ने शादी से इनकार कर दिया तो क्या होगा? अंकल, मैं अब भी मेहर से शादी करने के लिए तैयार हूं। मिल चुका हूं उस शख्स से जिसकी वजह से आप सब इतने परेशान हैं। मैं सिर्फ मेहर की मर्जी जानने के लिए वापस आया हूं। अगर इन्हें कोई एतराज नहीं है तो मैं अब भी ये शादी करने के लिए तैयार हूं। बेटा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। हमने तुमसे ये बात छुपी, लेकिन अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है बेटा। तुम आराम से सोच के जो भी फैसला करोगे हमें मंजूर होगा बेटा, हमें मंजूर होगा।
अपनी बेटी की वजह से। मैं तो बेटा तुमसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। अंकल नहीं नहीं अंकल, प्लीज प्लीज ऐसे ना करें प्लीज। देखिए मेहर, आपके साथ साथ मेरी भी तो इज्जत है ना? प्लीज, मैं किसी शबरेज को नहीं जानता। मैं यहां सिर्फ मेहर का जवाब सुनने आया हूं। बस। मेहर, पूछिए आपको जो भी पूछना है। पहले आप रिलैक्स हो जाएं। मैं ठीक हूँ। शबरेज कौन है, उसकी आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है, होटल में उसने इतनी बदतमीजी क्यों की, इस सब बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। और ना ही ये चाहता हूं कि आप मुझे कोई सफाई दें। मैं बस ये जानना चाहता हूं मेहर कि इस शादी में आपकी मर्जी शामिल है या नहीं, और ये कि आप ये शादी किसी दबाव में आके तो नहीं कर रही। मेहर मेरी बेटी है, मैं बाप हूं इसका, मैं जहां चाहूं इसकी शादी करूं। तुम कैसे रोक सकते हो मुझे? फहद तुमसे बहुत अच्छा लड़का है, उसके माँ बाप मेहर को इज्जत दे रहे हैं, तुम्हारी तरह गलियों में सड़कों पे तमाशा नहीं बना रहे। मेहर, जवाब दें, क्या आप मुझसे ये शादी करना चाहती हैं? जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस शादी से इनकार कर रही हो, तुमने इनकार क्यों नहीं किया अब तक? क्यों हर जगह मेरा तमाशा बनाने के लिए पहुंच जाते हो? हाँ, मैं हर जगह पहुंच जाऊंगा। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं बर्दाश्त करूंगा कि तुम किसी और से मिलो, किसी और से शादी करो? तुमने और कोई रास्ता छोड़ा भी कहाँ है मेरे लिए? फिर घर वाले चाहते हैं कि मैं ये शादी करूं तो मैं यही करूंगी। तो मैं भी तो तैयार हूँ शादी के लिए, मुझसे क्यों नहीं करती हो? मैं कोर्ट मैरिज नहीं करूंगी। अच्छा प्लीज लिसन टू मी, मैं कल अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। पापा नहीं मानेंगे। तुम इनकार नहीं कर सकती हो, बाबा तुम्हारे नहीं मानेंगे, सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ ही तो है, फिर मैं क्या करूं? जो हो गया उसे कबूल कर लो। मैं फहद से शादी कर रही हूँ। मैंने हाँ कर दी है उसको। तुम भी मुझे भूल जा। इम्पॉसिबल है ये।
ना मैं खुद भूलूंगा और ना तुम्हें कभी भूलने दूंगा। शादी करनी है ना तुम्हें, तुम करो तैयारी। मैं देखता हूं तुम कैसे शादी करती हो। तुम दुल्हन बनी इंतजार करती रहोगी, तुम्हारी बारात नहीं आने दूंगा मैं। बारात नहीं आने दूंगा मैं तुम्हारी। वक्त आज थी मेरी, एक तमाशा बन गया मैं, सारे जहां के सामने। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा? अच्छा है? अच्छा है। अच्छा मतलब बहुत अच्छा नहीं है? आप कोई बात नहीं, हम कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास इसके अलावा कोई और रेंज है? मेरे ख्याल से आप ये कॉल रिसीव कर लें, कोई इमरजेंसी हो सकती है। कहाँ हो तुम? मैं घर। झूठ मत बोलना मुझसे। 1 मिनट लगेगा तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करने में, और तुम्हारा झूठ साबित होने के बाद तुम्हारे घर आके मैं कितना तमाशा करूंगा ये तुम जानती हो। कहाँ हो तुम? फहद के साथ शादी का ड्रेस सेलेक्ट करने आई। तुम्हें मैंने मना किया था ना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? तुम्हें कहा था उस लड़के के साथ दोबारा नहीं मिलना, क्यों मिलना उससे? शादी की डेट फिक्स हो गई है, मैं फहद से शादी कर रही हूँ। अच्छा, शादी की डेट फिक्स भी हो गई है, मुबारक हो। फैमिली प्रेशर में आके तुम किसी और के साथ शादी कर लोगी? कोई प्रेशर नहीं है मुझ पे शबरेज, मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मैं फहद से शादी कर रही हूँ अपनी मर्जी से। इस दुनिया में तुम्हें सबसे बेहतर मैं जानता हूँ। अगर तुम मुझे जानते होते मेरे साथ ये सब कुछ ना हो रहा था। Just give me some more time। और क्या कह रहा हूं मैं तुमसे? मैं सब ठीक कर लूंगा, कुछ वक्त दे दो मुझे। Believe me, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। बहुत बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। सुन रही हो ना तुम? चाहो तो उसे भी सुना दो। क्या तुम मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल करोगे? मैं कोई चीज नहीं हूँ शबरेज। तुम मेरी जिंदगी हो, और तुम्हें ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अब मुझे अब कुछ नहीं समझना। हेलो हेलो, मेहर, आप ठीक हैं? मैंने एक और ड्रेस सिलेक्ट किया है, शायद वो आपको ज्यादा पसंद आए। आए? मैंने ये वाला ड्रेस पसंद किया था, कैसा लगा? अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलें फिर, ये वाला तो
फाइनल हो गया, ये आप प्लीज अलग कर दें इसके। वैसे जल्दी कर ली तुम लोगों ने शॉपिंग। क्या अब भी आप कुछ नहीं कहेंगी? मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। शुक्रिया अदा करना था? वो किस लिए? आपने अम्मी को शबरेज की कॉल्स के बारे में नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि शबरेज ने मुझे फोन दिया, इसलिए थैंक यू। तो आप क्या चाहती थी कि मैं आंटी को सब कुछ सच सच बता देता? नहीं, ये तो मैं यकीनन नहीं चाहती थी। तो बस फिर मैंने वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था। जब आपसे रिश्ता जोड़ लिया है तो आपकी परेशानियों से भी तो जुड़ गया हूं ना। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उस दिन आपने होटल में शबरेज के सामने मुझे तरजीह दी। इसी तरह भरोसा करके अगर फोन के बारे में भी बता दिया होता तो और अच्छा लगता। एनीवेज, उम्मीद करता हूं कि अब ये फोन सिर्फ आपके और शबरेज के ताल्लुक को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होगा। क्या सोचने लगी हैं आप? आप परेशान ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। चलता हूं। जानती हूँ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन कौन सा होगा? कौन सा? जिसमें तुम मेरी दुल्हन बनोगे। बहुत मुश्किल है तुम्हारी यादों से निकलना शबरेज, बहुत मुश्किल। शबरेज, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। कैसा बिहेव कर रहा हूँ? मैंने कोई गलत बिहेव नहीं किया तुमसे। मतलब क्या है तुम्हारी इन सब बातों से? मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? तुम मेरी दोस्त होने के अलावा और कुछ नहीं लगती। ये सब कुछ तुम इसीलिए कह रहे हो ना क्योंकि मेहर आ गई है तुम्हारी जिंदगी में? ये चेंज उसी के आने के बाद आया ना तुम में कि तुम्हें मेरी शक्ल से चिढ़ होने लगी है, वरना पहले तो तुम्हें यही एलाइना अच्छी लगा करती थी। तुम मुझे कभी नहीं अच्छी लगती थी, तुम्हारी गलतफहमी है। बेहतर ये होगा कि तुम ये गलतफहमी दूर कर लो। We were just friends। दोस्तों के नाते मैं तुमसे बात कर लिया करता था, लेकिन जब से मुझे अंदाजा हुआ है तुम्हारी इंटेंशंस कुछ और हैं, मैंने तुम्हें खुद साइड पे कर दिया है। क्या? तो अब तुम मुझे साइड पे करोगे, वो भी उस मामूली सी लड़की के लिए? मामूली लड़की नहीं है वो। आइंदा ऐसा मत कहना उसे। उस थर्ड क्लास लड़की के लिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम्हारा टेस्ट इतना बुरा होगा मुझे अंदाजा नहीं था। उसकी हैसियत क्या है मेरे सामने? वो 2 कौड़ी की इंस्ट्रक्टर। माइंड योर लैंग्वेज।
वरना मैं भूल जाऊंगा हम कभी दोस्त थे। मैं इससे भी ज्यादा बुरा भला कहूंगी उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझसे छीनने की? शबरेज, मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। सुना तुमने? जाओ यहां से। तुमसे मैंने कहा जाओ यहां से। जो हो गया है उसे कबूल कर लो। मैं फहद से शादी कर रही हूँ, अभी मुझे भूल जाओ। हेलो। हेलो शबरेज, कहाँ हो तुम? पता नहीं मैं कहाँ हूँ। नहीं वो, तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होना है? वो आज महर की माइयों है ना, तो हमें लगा था कि हम सब जा रहे हो महर की माइयों में, तुम चलोगे ना? सॉरी यार, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। तुम कैसे आ सकते हो? आई एम सॉरी। चलो अपना तुम ख्याल रखो, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। बन गया मैं सारे जहां के सामने। Ready? Thank you. Yes, please. Look at this lens camera. Yes, smile. Very nice. Look at the smile. Please look at the smile. Yes, very nice. जुनैद, जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। इतनी सी सेटिंग नहीं हुई है तुमसे अभी तक, और तुम भी जल्दी हाथ लगाओ, बाहर और भी बहुत से काम है। Excuse me. जवार, आपसे एक बात पूछनी है, आए ना मेरे साथ। बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूं आपको। प्यार करता हूं आपकी बेटी से। महर सिर्फ मेरी है, इससे शादी भी सिर्फ मैं ही करूंगा। और अगर इसके लिए मुझे फहद को जान से भी मारना पड़ा ना, एक सेकंड नहीं सोचूंगा मैं। महर, महर, ठीक हो ना तुम? ठीक हो ना? बस करो लड़कियों, लड़के वाले आ गए मेहंदी लेकर। चलो खा। तुम भी जाओ बेटे उनके साथ। सब देख रहे हैं तुम्हें और पूछ भी रहे हैं, इसलिए अपनी रोती शक्ल ठीक करो और मुस्कुराओ।
ताकि किसी को ये ना लगे कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। क्यों आए हो यहाँ? अंकल प्लीज अंकल, अंकल ये मत करें, महर की शादी नहीं करें अंकल, ये मायूं रुकवा दें आप प्लीज। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बहुत कुछ रखूंगा उससे। अंकल एक बार उसकी तरफ देखे ना, वो खुशी नहीं है, उसकी आंखों की उदासी आपको बताती रही है कि वो किसी और की दुल्हन बनना चाहती है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? मामा ने बदतमीजी किया ना आपसे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे। मैं मम्मा को लेकर आऊंगा आपके सामने, वो माफी मांगेगी आपसे, लेकिन अंकल इतना बड़ा जुल्म ना करें।
वो भी मर जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा अंकल। प्लीज बस ये शादी रुका दे अंकल एक बार प्लीज। वो कैसे रहेगी मेरे बगैर, मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर? बंद करो अपनी ये फजूल बातें, चले जाओ यहां से और वापस लौट के मत आना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अंकल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक आप ये शादी नहीं रुकवा देते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और अगर मैं गया ना, मैं महर को अपने साथ लेके जाऊंगा। अंकल इसे प्लीज बाहर निकालें। अगर मेरी फैमिली ने देख लिया तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम अपनी फैमिली के पास चल के बैठो, मैं इसका कोई बंदोबस्त करता हूँ। जी जाओ। पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूं, चले जाओ यहां से। बुला लें पुलिस को, मैं नहीं डरता पुलिस से। क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा, मुझे लॉकअप कर देगी ना, चला जाऊंगा। लेकिन लॉकअप से बाहर आके फिर यही करूंगा मैं। आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपकी बेटी को नहीं छोड़ सकता, सिर्फ मेरी है। आपको जो करना है आप कर रहे हैं, बल्कि ऐसा करें मुझे मरवा दें, क्योंकि अगर मैं मर गया तभी इसकी शादी किसी और से हो सकती है। मेरे जीते जी मैं ऐसे किसी का नहीं होने दूंगा। कर ले आप कुछ भी। मेरी इज्जत को खाक में मिलाने के लिए अगर अब तुमने महर का नाम लिया ना, तो मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, से जिंदा काट दूंगा, जान से मार दूंगा उसे मैं। जान से मार सकता हूं मैं उसे गैरत के नाम पे। अब ये तुम्हारी मर्जी है, यहां खड़े होके तमाशा करो या महर को मरते हुए देखो। ठीक तो है? जिंदगी भी संगी ले गया, सजा हो जैसे, खता हो जैसे, सजा हो जैसे, सजा हो जैसे। मुझे इश्क हुआ, इकरार हुआ, फिर झूठा तेरा प्यार हुआ। मैं खुद की आग में जल बैठी, कुछ हीर के
सजा हो जैसे खता हो जैसे सजा हो जैसे खता हो जैसे मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों आओगे तुम यहाँ? तुमसे मिलने, तुम्हें अपना बनाने। सब कुछ बदल चुका है शबरीज। ये बातें अब सिर्फ महज बातें रह गई। कुछ भी नहीं बदला है। मैं सब कुछ वापस पलट दूंगा। तुम मुझसे शादी से इनकार कर दो। ऐसा नहीं करूंगी शबरीज। क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे तुम? तुम्हें करना पड़ेगा मेरे लिए। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं तुम्हें किसी और का होते देख ही नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा। प्लीज इतना जुल्म मत करो मेरे साथ। प्लीज मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्लीज तुम ना ख्याल रखना। हाँ तुम यूं समझना कि हमारी किस्मत में ये साथ था ही नहीं। शबरीज अब तुम जाओ यहाँ से। देखो कोई देख लेगा ना तो मसला हो जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाओ शबरीज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा है? प्लीज। तुम्हें रहम नहीं आ रहा मेरी हालत के ऊपर? क्या तुम्हें क्या हो गया? मैं कह रहा हूं मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मेरा कोई भी नहीं है। तुम इतनी जालिम कैसे हो गई? भूल कैसे गई हमारा प्यार? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी तरफ देखो ना प्लीज। आई लव यू। मुझे चले जाओ यहाँ से। आंखों में जो जाओ यहाँ से। दर्द बन के जाओ शबरीज। मेरी बात तो सुनो। शबरीज